हमें हमारे आयातों को कम करनी जरूरी है। क्रूड ऑयल 90% हम आयात करते हैं और गैस 60 से 70% आयात करते हैं और खाने का तेल जो पाम ऑयल है वो हम 50% तक आयात करते हैं। हमें क्रूड ऑयल की आयात को कम करने के लिए दो बात दोहरानी चाहिए। एक सौर ऊर्जा में से और दूसरा हमारी लोक माताओं को जो पुराण में चली गई है, जैसे कि हमारी है ताप्ती नदी। वो ताप्ती नदी का पुराण इतना बढ़ गया है कि वो पुराण को अगर हम थोड़ा भी 5 फुट तक का भी इस्तेमाल करें तो शायद कितना टन हमारे लिए कच्चा सोना निकलेगा। यानी वो जो वहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी को अगर हम खेती लायक बना दे तो वो हमारे लिए कच्चा सोना ही इस्तेमाल की तरह है। अगर सभी लोक माताओं के सानिध्य में हम पाम ऑयल का जो जंगल यानी पाम ऑयल का जंगल हम खड़ा कर दें उसके किनारे पे, तो हमारे लिए खाने का तेल का जो भाव है वो घट जाएगा। और वही हम अगर सौर ऊर्जा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्रूड ऑयल का भी भाव नीचे आ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की आयात घट सकती है। वो आयात अगर 30% तक हम क्रूड ऑयल की आयात घटा दें तो हमें नहीं कि ये हमारे जो संकट का काल है वो गुजर जाएगा। सिर्फ 3% तक घटाने के लिए हमें ना जाने कितने सोलर पावर यूनिट चालू करने होंगे। ये बड़ी कंपनियों को सोलर पावर यूनिट हम चालू करते हैं और उसको ना जाने कितने रुपये की सब्सिडी लेते हैं। वो हम किसी एक हाउस के ऊपर हर हाउस पे सोलर पावर हम रखें तो मुझे नहीं पता कि हम जो इस तरह से क्रूड ऑयल का जो हमारे लिए बिजली का उत्पादन के लिए जो करते हैं वो कम हो जाएगा और हमारे लिए बिजली की जो 2 व्हीलर है उसका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर ले तो मुझे नहीं लगता कि हम इस टारगेट पे पहुंच नहीं पाएंगे। तुरंत ही पहुंच पाएंगे अगर 1 या 2 वर्ष तक हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी ना खरीदे। और जो अभी हमारे जो नेता लोग हैं गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, उस सभी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी जो सोलर पावर से चलती है यानी विद्युत से चलती है वही गाड़ी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये सरकारी कर्मचारी और ये नेता अगर सोलर पावर से बनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो वहीवटी खर्च है जो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है
वो कम हो जाएगा और हमारे लिए देश में जो डॉलर है वो डॉलर आएगा लेकिन डॉलर जाएगा नहीं। अगर 40% भी हमें क्रूड ऑयल कम कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि ये सब हो सकता है। अब इसके लिए मजबूरन जो कदम उठाया है रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की सीएम ने, अपने यहाँ सभी बसें इलेक्ट्रिक बसें चालू कर दी है, वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। इसका ही उपयोग जिस तरह बुलडोजर का बाबा का उपयोग हर लोग करते हैं, उसी तरह ये इलेक्ट्रिक बस वाला जो रेखा गुप्ता का आइडिया है वो सब लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए डॉलर जो इतना ऊपर आया है वो थोड़ा नीचे जाएगा।